बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन छोटे यूपीएसएस के बारे में। और ये लो बजट के होते हैं। इनकी खूबियों की वीडियोस तो हमें मिल जाती हैं स्पेसिफिकेशन की, लेकिन इनकी टेस्टिंग की वीडियोस बहुत ही कम होती हैं, जिस वजह से हम इनको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट पर पूरे नहीं उतरेंगे। हमने जो एक्सपेक्ट किया था इनके साथ, जो चीज़ें हमने देखी थी कि शायद ये हमें फ़ायदा देंगे, उस तरह का फ़ायदा नहीं मिलता हमें। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अपने इस एनएस के यूपीएस को फ्रोनस के 1.4 केवीए यूपीएस के साथ, कि इनों में क्या खूबियां हैं, इनकी क्या खामियां हैं, और इनको परचेज़ करने से पहले किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और आखिर में हम बात करेंगे सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की भी। तो चले हम शुरू करते हैं और हम जनाब स्टार्ट करते हैं अपने फ्रोनस के 1.4 केवीए के यूपीएस से। और जनाब इसके ऊपर वाले डब्बे पर जब हम जाते हैं, अच्छा जनाब, अगर आप इसको सिर्फ बिजली पर चार्ज करेंगे और इससे आप बैकअप लेना चाहते हैं चंद पंखों का और लाइट्स का, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। यहाँ पर आप देखें सोलर चार्ज एंड एसी चार्जर के मुतालिक, तो ये जनाब एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है। और इसके साथ मैक्सिमम 100 वीडीसी आप दे सकते हैं, मतलब 100 वोल्ट इसको आप प्लेट से दे सकते हैं। और इसकी एमपीपीटी रेंज 15 से 80 वोल्ट तक है। अच्छा, यहाँ पर इन दो चीज़ों को आपने याद रखना है जनाब, 100 वीडीसी और 15 से 80 वीडीसी। ठीक है, आगे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ये दिखा क्या रहे हैं और हमें दे क्या रहे हैं। जाहिर है हम इस तरह के एमपीपीटी बेस यूपीएस को तरजीह देंगे, क्योंकि इसके साथ हम 350 या 450 वाट तक की दो प्लेट सीरीज़ में लगाएंगे, जो कि इसके इजाफी वोल्ट्स को एम्पेयर में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को भेजेगा और हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और सवाल भी क्लियर हो जाएगा, वो ये कि क्या हम इन छोटे यूपीएस के साथ बड़ी ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं। तो ये आगे चल के क्लियर होगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो जनाब अब ये देखें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने बॉक्स में से निकाला है यूपीएस, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। आप इसकी डेटा शीट को ज़रा गौर से देखिएगा कि कितना मतलब वाज़ेह डिफरेंस है। जो चीज़ हमने ऊपर डब्बे पर देखकर परचेज़ की थी, अंदर से वो चीज़ नहीं निकली। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा कि हम इस आम एक यूपीएस परचेज़ कर लेते और उसके साथ फिर कोई अच्छी क्वालिटी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। तो यहाँ पर बाकी चीज़ों को छोड़कर हम सोलर चार्ज मोड को देखते हैं। और यहाँ पर देखें जनाब, ये 12 वोल्ट पर चलने वाला एक सिस्टम है, जो कि इसकी मैक्सिमम सोलर वोल्टेज यहाँ पर 60 वीडीसी है। वहाँ पर 100 वीडीसी था और यहाँ पर देखें 60 वीडीसी। और एमपीपीटी वोल्टेज रेंज यहाँ पर जनाब 15 से 40 वीडीसी है, और वहाँ पर था 15 से 80 वीडीसी। और मैक्सिमम चार्जिंग करंट 50 एम्पेयर, ये सेम है। मतलब इसको हम 60 से ज़्यादा वोल्ट्स नहीं दे सकते। अब अगर छोटी प्लेट की बात करें तो आप लगाने को 3 प्लेट्स लगा देंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जिस वक्त लोड नहीं होता और प्लेट्स बिल्कुल साफ़ होती हैं, तो उस वक्त उनके वोल्टेज 60 से ऊपर चले जाएंगे और फिर इसके एमपीपीटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो छोटी प्लेट हम 2 ही लगा सकते हैं इसमें, मतलब सीरीज़ में अगर 2 स्टिंग करेंगे तो फिर आप 4 प्लेट लगा सकते हैं, 2-2 की स्टिंग करके। और अगर बड़ी प्लेट की बात करें जनाब 300 या 350 या 450 की, तो वो भी अगर आप 2 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको पैरेलल में लगानी पड़ेगी। यहाँ पर जनाब मेरा मशवरा आपको ये है कि छोटी प्लेट से हमेशा आप अवॉइड किया करें। आप बड़ी प्लेट अब इसमें एक ही लगाएं, वो बहुत है इसके लिए। मतलब 535-40 वाट की एक ही प्लेट लगा दें, वो आपको 35 से 40 एम्पेयर देगी और आपका कुछ ना कुछ मतलब सपोर्ट होती रहेगी आपको दिन भर। बाकी रही बात इसमें कि बड़ी बैटरी लगा सकते हैं या नहीं, तो जनाब इस सिस्टम के साथ आप बेशक बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन एनएस का जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा यूपीएस, उसमें नहीं कर सकते। और अब जनाब बात करते हैं एनएस के इस यूपीएस की। ये जो इस वक्त आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये शुरू के दिनों की है। ये पीवी से जो हमें 16.9 एम्पेयर्स मिल रहे थे उस वक्त, बल्कि ये 19 तक गए थे। और अगर वोल्ट की बात करें तो 47-48 वोल्ट तक ये गए थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम उस वक्त आया कि जब इसके वोल्टेज रेंज 60 से ऊपर गई और इसके एमपीपीटी ने काम छोड़ दिया। और ये करंट सिचुएशन है जनाब, जब 3 प्लेट्स मैंने पहले सीरीज़ में लगाई थी, अब मैंने उनको पैरेलल में लगाया, तो अब ये रिज़ल्ट है 2.7 एम्पेयर्स।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी 8, 10, 12 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रही है रिज़ल्ट इसकी। हालांकि PWM चार्ज कंट्रोलर में 17, 18 एम्पेयर की रिज़ल्ट हमें मिलती थी। और जनाब दूसरा मसला इसमें ये आ रहा है कि जब हम इसको बिजली से चार्ज करते हैं अपनी बैटरी को, तो 11 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट बैटरी की तरफ जा ही नहीं रहा है। और अगर वोल्टेज की बात करें तो 13.5 वोल्ट से 13.6 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही है। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलर बैटरी है TX 1800 और इसकी बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज भी होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। पहले दिनों में इसका बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा था, अब कुछ ना कुछ बैकअप दे तो रही है, लेकिन वो खातिर ख्वाह फ़ायदा इसमें से हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब भी इस तरह का कोई यूपीएस लें तो उसमें सबसे पहले जनाब ये देखें कि आप उस पर ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी फ्लोट वोल्टेज और बल्क वोल्टेज को आप एडजस्ट कर सकें। जिस तरह बड़े इन्वर्टर्स में ऑप्शन होता है AGN का और यूज़ का, मतलब यूज़र डिफ़ाइन का, कि आप उसके वोल्टेज रेंज को अप और डाउन कर सकते हैं। अगर इस तरह की ऑप्शन है आपके यूपीएस में तो फिर आप उस पर ट्यूबुलर बैटरी भी लगा सकते हैं। तो जनाब अब मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूं कि आपने जब भी इस तरह का यूपीएस ख़ास तौर पर छोटे पैमाने पर अगर आपने परचेज़ करना है तो उसमें आप दुकान पर ही इसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर उसके चार्जिंग करंट को आप चेक करेंगे वहीं पर ही, कि बिजली से जब बैटरी को चार्ज कर रहा है तो उस वक्त इसके एम्पेयर्स पूरे होने चाहिए और उसकी वोल्टेज रेंज, उसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद हो, और उसके अलावा आप इस पर कितनी प्लेट्स लगा सकते हैं, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि MPPT चार्ज कंट्रोलर है या PWM चार्ज कंट्रोलर है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि आपने जब भी इस तरह का यूपीएस या कोई भी सोलर प्रोडक्ट ख़रीद करनी है, कोशिश करें कि अपने सिटी से परचेज़ करें, क्योंकि ये मैं कराची से परचेज़ करके लाया हूँ। अब प्रॉब्लम आई है, मेरी बात तो हो गई है, लेकिन अब मुझे ये अपनी ज़िम्मेदारी पर कराची भेजना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर इसका कोई डीलर होता, मैं जाके उसके दुकान पर उसको थमा देता और ज़्यादा से ज़्यादा इसका 500 रुपये की चार्जेस लगती आने और जाने की, तो मेरी उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, सिर्फ मुझे 500 रुपये देने पड़ते। अब ये मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पर भेजना पड़ेगा और फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, रिसीव भी आके ख़ुद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करें, पहले रिसर्च करें ताकि किसी अच्छी चीज़ का इंतखाब करें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट वाली चीज़ को परचेज़ करें ताकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, आजकल जनाब सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी आ रहा है जो एक प्लेट पर भी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, ट्रू MPPT है। तो इसका भी ऑप्शन है आपके पास कि अगर एक MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं और उसके साथ सादा UPS भी लगाएं, ताकि 220 वोल्ट का लोड आप चलाएं UPS पर और सोलर प्लेट को आप लगा दें MPPT चार्ज कंट्रोलर। और इस MPPT की रिज़ल्ट अभी बाकी है जनाब, क्योंकि बारिशें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो उसकी वीडियो भी आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।